गुड इवनिंग। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने करंट के बारे में जाना था कि करंट क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका कैलकुलेशन वगैरह कैसे करते हैं, एप्लीकेशन वगैरह के बारे में हमने जाना। आज हम पढ़ेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता क्या है, इसका फॉर्मूला क्या होगा, उसका डेरिवेशन कैसे होगा, है ना। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे। ओके, तो लेक्चर नंबर 2 में हम लोग आज पढ़ेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में, है ना। आज का हमारा टारगेट होने वाला है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जानने से पहले हम थोड़ा सा बेसिक चीज़ें जानते हैं। जैसे मान लीजिए आपने पढ़ा होगा कंडक्टर में क्या होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना। तो अगर मान लीजिए कंडक्टर को हमने रूम टेम्परेचर पर रखा है तो उसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनका रैंडम मोशन होता है। तो जैसे मान लो यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इधर जा रहा है, तो एक दूसरा इलेक्ट्रॉन होगा जो इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है ना। अच्छा, इनका मोशन क्यों हो रहा है, रूम टेम्परेचर पर रखा गया तो इनके पास थर्मल एनर्जी है ना। तो थर्मल एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी है ना, टेम्परेचर के कारण, तो उस कारण से इनका मोशन हो रहा होगा। ओके, तो आप देखो एक इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है ना, फिर एक और इलेक्ट्रॉन ऐसा होगा जो इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा। ओके, ऐसे ही मान लीजिए यहाँ पे n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो कोई एक इधर आ रहा होगा तो दूसरा अपोजिट, फिर एक ये वाला ऐसे जा रहा होगा तो एक ऐसा इलेक्ट्रॉन होगा जो इसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है ना। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा इलेक्ट्रॉन्स का, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है इसमें उनका नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, 0, है ना, क्योंकि ये इसको कैंसिल आउट करेगा, ये वाला इसको कैंसिल आउट करेगा, है ना। तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0 होगा इलेक्ट्रॉन्स का, है ना। तो अगर किसी कंडक्टर को आपने रूम टेम्परेचर पर रखा है तो उसका नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0 होगा। ओके, और हमें पढ़ रखा है कि एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम या टाइम टेकन, है ना। तो जब हमें पता है यहाँ पे नेट डिस्प्लेसमेंट 0 है तो एवरेज वेलोसिटी भी क्या होगा, 0 होगा। ओके, तो हमने यहाँ पे ये लिखा u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट 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 q, है ना। मैंने मान रखा है n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कैपिटल डिवाइडेड बाई n, है ना। इसका वैल्यू क्या होने वाला है, ओके। u1 क्या है, वेलोसिटी ऑफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन 1, है ना, वैसे n इलेक्ट्रॉन है तो उनका है। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, जैसे होगा क्या, जैसे ये इलेक्ट्रॉन के बारे में आप सोचो, ये इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा है ना, और इसके बगल वाले भी जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी मोशन कर रहे हैं, है ना। तो होगा क्या, जब ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होगा उसके साथ इसका कोलिजन होगा। ओके, फिर कोलिजन हो सकता है ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ कोलिजन करे। ओके, तो यहाँ इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा यहाँ पे समझिए, जैसे मान लीजिए मैंने 3 इलेक्ट्रॉन्स ले लिए, है ना, ये E1 E माइनस E माइनस और ये E माइनस। ओके, और यहाँ पे एक और इलेक्ट्रॉन है जो ये मूव किया, इधर कोलिजन किया यहाँ पे, है ना, कोलिजन करके फिर इसका पाथ कुछ ऐसे हुआ, फिर यहाँ पे कोलाइड किया, फिर यहाँ पे कोलिजन होने के बाद फिर इससे कोलिजन किया, फिर ऐसे चला जाए। ओके, तो आप देखो दो कंजिक्यूटिव कोलिजन के बीच का जो ये डिस्टेंस है ना, जितना डिस्टेंस ये ट्रेवल करेगा उसको बोलते हैं हम लोग फ्री पाथ, है ना। तो इसको मैंने बोल दिया λ1। ओके, λ1 क्या है बताइए, फ्री पाथ है। λ1 क्या है, फ्री पाथ, ये लेंथ है ना। अब यहाँ से यहाँ कोलिजन हुआ तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, λ2। वैसे ही कितने कोलिजन होंगे, मैंने मान लिया n कोलिजन हुआ होगा, तो जो लास्ट वाला कोलिजन होगा वहाँ पे जो डिस्टेंस चलेगा वो कितना चलेगा, λn। ओके, तो अगर मैं आपसे पूछूं इन सभी का एवरेज आप निकाल दोगे तो उसको मैंने बोल दिया λm, तो λm इक्वल टू कितना हो जाएगा, λ1 प्लस λ2 प्लस λ3 प्लस डॉट 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 λn डिवाइडेड बाई n, है ना। इनके एवरेज मैंने ले लिया, है ना।
तो जब हम एवरेज ले लिए तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एवरेज का मतलब मीन, है ना। इसको नया नाम हमने दे दिया मीन पाथ, मीन फ्री पाथ, मीन फ्री। ओके, ठीक है। यहाँ पे एक और पॉइंट आपको ध्यान रखना है, जैसे यहाँ से यहाँ तक कोलिजन हुआ तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया इससे, λ1, है ना। अब यहाँ से यहाँ कोलिजन करने में कितना समय लगा, कितना टाइम लगा, है ना, उसको बोलेंगे हम लोग τ1, है ना। τ1 क्या होता है बताइए, τ1 को बोलते हैं हम लोग रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम, है ना। तो मतलब फर्स्ट कोलिजन में कितना समय लगा तो उसको मैंने बोल दिया τ1। ओके, फिर यहाँ पे जो कोलिजन, जो सेकेंड कोलिजन हुआ वहाँ पे जितना भी टाइम लगा उसको मैंने क्या बोल दिया। ओके, तो रिलैक्सेशन टाइम क्या है, दो कंसेक्यूटिव कोलिजन के कोलिजन होने में कितना समय लगा, है ना, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, रिलैक्सेशन टाइम। ओके, ठीक है। तो ये सारे टर्म्स मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब हम डेरिवेशन करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का तो वहाँ पे ये सारे टर्म यूज होंगे। ओके, इसलिए मैं पहले ही बता दूँ। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, है ना, ये सब तो बता ही दिया आपको। अब आते हैं यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, ये होता क्या है और इसका डेरिवेशन कैसे होगा उसके बारे में जानते हैं, है ना। तो मैंने आपको बताया कि अगर सिर्फ कंडक्टर होगा तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनका रैंडम मोशन होगा, है ना। लेकिन हमने क्या किया, इस कंडक्टर के दोनों एंड पे हमने क्या किया, एक बैटरी को लगा दिया, है ना। इस एंड पे ये पॉजिटिव, ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल, है ना, यहाँ पे पॉजिटिव और ये निगेटिव, है ना। तो इस कंडक्टर के क्रॉस क्या हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, है ना। हमें पता है पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, इसका मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, है ना। तो हमें ये भी पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीज होता है ना। तो ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर ही होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। अब इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो जो इलेक्ट्रॉन्स है इनका मोशन कैसे होगा, है ना, क्या पहले जैसा ही रैंडम मोशन होगा या चेंज होगा, चेंज होगा। क्यों, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया, अब इस इलेक्ट्रॉन पे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा, है ना, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा क्योंकि निगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन। ओके, ठीक है। तो जब फोर्स इधर लग रहा है तो इलेक्ट्रॉन इधर जाने लगेंगे, है ना, जो निगेटिव चार्ज है वो इधर जाने लगेगा, है ना। और मैंने आपको बताया था कि जब निगेटिव चार्ज का जो मोशन का जो डायरेक्शन होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट का डायरेक्शन होता है, इसका मतलब करंट फ्लो करेगा। ओके, करंट हमारा फ्लो करेगा, इसमें भी जाएगा। ओके, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस इलेक्ट्रॉन पे कितना फोर्स लग रहा है ना, तो Fm इक्वल टू हो जाएगा, अगर हम लोग मैग्नीट्यूड के साथ बात, सॉरी डायरेक्शन के साथ बात करें तो Fm इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस QE। ओके, हमें पता है F इक्वल टू क्या होता है, A में, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये A हो जाएगा माइनस QE। ओके, यहाँ पे Q के जगह हम लोग इलेक्ट्रॉन है तो E भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से A का फॉर्मूला हमें क्या मिला, A इक्वल टू मिला माइनस QE वेक्टर बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हमें फॉर्मूला। ओके, अब देखो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, कांस्टेंट है ना। जब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो भी कांस्टेंट होगा, है ना। और जो A का वैल्यू होगा वो भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, जो हमारा एक्सेलरेशन होगा वो भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, है ना। तो हमने पढ़ रखा है कि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे v इक्वल टू यू प्लस AT या s इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर या v स्क्वायर इक्वल टू v स्क्वायर प्लस 2AS हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने मान रखा है कि n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना। तो अगर हम लोग फर्स्ट वाले इलेक्ट्रॉन के मोशन को ऑब्जर्व करें तो, और उसका ये वहाँ पे एक फॉर्मूला लगाएं कि v इक्वल टू, इसका फाइनल वेलोसिटी कितना होगा, v इक्वल टू, तो कितना बताइए, u1 प्लस a, और यहाँ पे कितना हो जाएगा τ1, क्योंकि हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं क्योंकि ये हमारा क्या है, कांस्टेंट है ना। ये जो इक्वेशन लिखा है हमने किसके लिए,
फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए। वैसे ही हमारा जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन होगा उसके लिए इक्वेशन क्या होगा बताइए, V2 इक्वल टू U2 प्लस A और ये τ2 होगा, है ना, इतना टाइम लगा। ठीक है, वैसे ही हमारा V3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, U3 प्लस A और यहाँ पे τ3 हो जाएगा। ओके, ऐसे ही n के लिए कितना होगा, Vn इक्वल टू कितना हो जाएगा, Un प्लस A हो जाएगा। ओके, अब इनको ऐड करो आप, है ना। तो जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट 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 Vn, है ना, इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस UN। ओके, डिवाइड बाई, यहाँ पे डिवाइड नहीं करेंगे, बाद में करेंगे, है ना, प्लस यहाँ पे हो जाएगा A τ1 प्लस τ2 प्लस τ3 प्लस τn। ओके, अब हमने क्या किया, यहाँ पे भी n से डिवाइड कर दिया, यहाँ पे कैपिटल N कर देना, है ना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे n से डिवाइड करते हैं, यहाँ पे भी n से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे भी n से डिवाइड करेंगे और यहाँ पे भी n से डिवाइड करेंगे, है ना। तो अगर आप n से डिवाइड करोगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा और ये ऐसा हो जाएगा और ये, है ना। अब इसको सॉल्व करिए, है ना। तो आप देखिए ये जो फाइनल वेलोसिटी है इसका हमने क्या लिया, एवरेज ले लिया, है ना। सभी जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं सभी का फाइनल जो वेलोसिटी है उसको ऐड करके हमने क्या किया, एवरेज ले लिया, है ना। तो इसी को हमने क्या बोल दिया, ये हमारा क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, है ना। तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे किससे, Vt से, Vd, है ना। Vd इक्वल टू कितना हो जाएगा, अच्छा इसका वैल्यू हमने कितना निकाल रखा है, स्टार्टिंग में ही हमने 0 बता रखा है ना, क्योंकि इनिशियल था, जब वहाँ पे कोई बैटरी वगैरह होगा नहीं तो फिर इलेक्ट्रॉन का रैंडम मोशन होगा, है ना। जब इलेक्ट्रॉन का रैंडम मोशन होगा तो फिर नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0 होगा, तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, है ना। फिर इसका वैल्यू कितना होगा, 0 हो जाएगा। प्लस A और यहाँ पे इसको मैंने टाउ बोल दिया, है ना। ये टाउ क्या है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। ओके, अब एक अभी वैल्यू हमने निकाल रखा है, तो A इक्वल टू कितना निकाला था, ये हो जाएगा माइनस E बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। तो Vd का फॉर्मूला हमें क्या मिला, Vd इक्वल टू मिला माइनस E इंटू ई वेक्टर डिवाइडेड बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू टाउ, मतलब टाउ क्या है हमारा, एवरेज रिलैक्सेशन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।